अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी अल्लाह का काम कैसे चल रहा है? काम के हालात बताएं। काम जी जिस तरह से हुकूमत ने हमारा हाल किया हुआ है तो बस अब अपने जिस्म के अज़ा बेचने वाले रह गए हैं, बाकी तो कोई कसर नहीं छोड़ी हुई इन्होंने। अल्लाह पाक इनको हिदायत दें और कोई अच्छी हुकूमत आए हमारे ऊपर भी, ताकि हम भी देखें कि खुशहाल पाकिस्तान। अभी तो दावे हैं, अभी तो कुछ हो नहीं पा रहा। तो आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं जो हुकूमत काम शाम कर रही है? हुकूमत क्या काम कर रही है गरीब के लिए? वो क्या कर रही है, मुझे सिर्फ ये बताएं। गवर्नमेंट बड़े दावे करती है कि हमने गरीबों का बड़ा सोचा है। उसमें यह कि इन्होंने बसेस बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, तामीरात का काम किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बताती है कि हमने सब कुछ किया। मैडम अगर मेरे बच्चे को भूख लगी है और मेरी जेब में पैसे नहीं है तो मैं सड़क जाके उसे दूँ कि ये खा लूँ? मुझे उसका क्या फ़ायदा है, मुझे ये बताएं। लाखों करोड़ों लोग मेरे जैसे जो स्टॉल लगाते थे वो बेरोज़गार हो गए हैं। वो क्या करें? वो किधर जाएं बेचारे? कोई जॉब कर रहा है, उसका घर नहीं चल रहा। जो माइनस में था वो अब मज़ीद माइनस में हो गया है। जिनके अपने घर थे उन्होंने घर बेच दिए हैं, किसी ने गिरवी दे दिए हैं। अब आवाम मर गई है। इस हुकूमत से कभी कोई खुश नहीं हो सकता। अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह हमारी जान छुड़वा दे इनसे बस। सर आज हम वैसे बात कर रहे थे इनकम टैक्स के हवाले से, जो FBR की तरफ से एक मसवदा पेश किया गया, एक टैक्स लागू किया गया है छोटे दुकानदारों पे, जिसमें ये कहा गया है कि आप लोग सालाना बुनियादों पर 25,000 रुपये टैक्स दिया करेंगे, हर छोटा ताजर, ये कहा गया है। ये तो सब बकवासबाजी है, ये कुछ भी नहीं है। ये समझ लें कि जैसे कोई कुर्बानी करते हैं ना, कुर्बानी के बाद हड्डियों के ऊपर जो गोश्त लगा रह जाता है सिर्फ वही उतार रही है हुकूमत, और कुछ नहीं कर रही। इन्होंने एक एम बनाया हुआ है कि हमने गरीब के बारे में ये सोचना है कि इसको मार दें ताकि हमारी आबादी भी कम हो जाए और सिर्फ इधर जो अशराफियाँ हैं उनके लिए सहूलतें हों और वो अयाशियाँ करें। हम देख तो रहे हैं कि जो पेट्रोल की सिचुएशन जा रही है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा। और फिर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि पेट्रोल की कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। एक तरफ आप टमाटर का रेट देखें, इतना महंगा हो गया है। ये तमाम चीज़ें जो है ना डिस्कस करने वाली छोटे दुकानदारों की ही है, जिसने शाम को जाके हांडी रोटी पे भी उसकी लड़ाई हो जाती है घर वालों से। तो 25,000 निकालना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, या फिर इजीली आप निकाल सकते हैं? आप टैक्स नेट में आना चाहते हैं? हम 25,000 तो क्या, हम तो 2500 देने की पोजीशन में नहीं है इस टाइम। गवर्नमेंट दे रही है कर्जे किनको? अपने जो उनके अपने लोग हैं वो अपने लोगों को ही दे रहे हैं। जो भी मेंबर के पार्लियामेंट मेंबर हैं उन्होंने अपना आगे बंदे रखे हुए हैं, मखसूस लोग हैं उनके, उन्हीं को जो भी गवर्नमेंट नवाज रही है वो अपने बंदों को ही नवाज रही है। आपने कभी अप्लाई किया है कर्ज लेने में? मैम मेरे पास तो जो जगह थी वो तो मैंने बेच दी। अब मैं मतलब पिछले कोई 1-1.5 साल से क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से सर्वाइव करूँगा? मेरे पास जो है या तो मैं वो बेचूँगा या मैं किसी से कर्ज़ उठाऊँगा। अब वो कर्ज़ ले के अब कितना को दुनिया देगी? मेरा भाई है वो कितना को मुझे सपोर्ट करेगा, या कोई कितना को सपोर्ट कर लेगा? एक टाइम आता है आपके पास जो एसेट्स होते हैं वो आप बेच देते हैं अपने, वो बेच के फिर आप अपना सर्वाइव करते हैं। अब मेरे पास एसेट कोई नहीं है तो मैं कैसे गवर्नमेंट से कहूँ कि मुझे पैसे दें? और बंदा फिर ज़मीन या गोल्ड वगैरह बहुत कहते हैं बहुत बुरे वक्तों के लिए हम सेव करते हैं, जब हालात बहुत तंग हो जाएं, जब कुछ ना हो। लेकिन अभी ये हालात है कि सब ने अपना सब कुछ बेच दिया है। एक रिक्शे वाला पेट्रोल महंगा होने की वजह से इतना तंग है तो वो सोचता है कि मैं अपना रिक्शा ही बेच दूँ। अब देखिए ज़रिया मुआश उसका रिक्शा है और वो कहता है मैं यही बेच दूँगा। तो इसी तरह होगा ना। अब लेट्स सपोज मेरे पास बाइक है, अब मैं कहूँगा कि अब मेरे पास 25,000 का बिल आ जाएगा, मेरी महीने की आमदनी 50,000 की होगी। मैं 25,000 बिल के लिए मैं क्या करूँगा? मैं अपनी या तो बाइक बेचूंगा या मेरे पास जो भी कुछ पड़ा होगा मैं उसको फ़रोख्त करके तो गवर्नमेंट का पेट भर दूँगा। और ऐसे में टैक्स का दबाव बढ़ाते जाना, ऐसे में जो इन्होंने टैक्स मज़ीद लगा दिया है, ये तो वही बात मैंने जो आपको पहले की है कि ये अब हड्डियों के ऊपर जो थोड़ी बहुत गोश्त रह गया है वो निकाल। फ़वाइद भला वो क्या आप बता रहे हैं? फ़ायदा ये होगा कि आपकी दुकान के बाहर एक ग्रीन प्लेट लग जाएगी, जिससे FBR वाले डायरेक्ट आके आपकी दुकान पे पूछगछ नहीं कर सकते। मतलब ये फ़ायदा है आपको? आज तक हमने जितने भी टैक्स दिए हैं हमें उसका आज तक क्या फ़ायदा मिला है? हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल थे वहाँ पे अद्वियात हम बाहर से लेके आ रहे हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है। ये कानून ला रहे हैं यूरोपियन, और यहाँ पे जो हालात हैं वो बांग्लादेश से भी बदतर हैं। इनके हालात ये हैं इस टाइम, ये सोच ये रहे हैं कि हमने इसको पेरिस बनाना है, लेकिन इसके जो हालात हैं इस तरह वो जैसे साउथ अफ्रीका के जंगली हैं ना, हम वो लोग बन चुके हैं इस टाइम। जो मेन चीज़ है
ये हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे, ये सोच रहे हैं कि हमने पेरिस बना देना। भाई मॉडल में रहने के लिए लोगों को तो फैसिलिटेट करो ना। उनके पास कुछ नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं होगी तो मैं किसको अच्छा कहूँगा? मेरा बच्चा बीमार होगा, मेरे पास दवाई लाने के पैसे नहीं होंगे, मैं किसको अच्छा कहूँगा? इन लोगों ने तो हर चीज़ छीन ली है हमसे। एक इज्जत बचती है इंसान के बाद, वो भी इन्होंने छीन ली है। क्योंकि जब आप एक दफ़ा किसी के दर पे जाएंगे कि यार मेरी थोड़ी मदद करो, 2 दफ़ा जाएंगे, तीसरी दफ़ा वो दरवाज़ा ही नहीं खोलेगा।